बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मुकर्रम शाफ़ी मैशर हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, आप कोई भी काम करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। यहाँ तक कि अगर आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोल रहे हैं, कुंडी खोलते वक्त, ताला खोलते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बरकत होगी, शैतान आप पे हमला नहीं करेगा। अब मैं इस बिस्मिल्लाह के बारे में एक आपको बात बताना चाहता हूँ जो मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल खुश्क साहब हमेशा तकरीर में फरमाया करते थे कि देखें बिस्मिल्लाह की कितनी बरकत है। तो अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो इसको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह मेहरबानी होगी। एक शख्स आया है जंगल से, देहात से आया, शहर में आया, शहर घूमने लग गया। घूमते घूमते बादशाह के महल के पास पहुंचता है। जब वो महल के पास पहुंचा तो महल को देखने लगा। देहाती था बेचारा, तो देखते देखते उसकी नज़र महल की छत पर पड़ गई जहां बादशाह सलामत की लड़की बाल सुखा रही थी। अब जो उसकी नज़र उस पर पड़ी तो वो उस पर आशिक हो गया, खड़ा हो गया, इधर उधर नहीं जा रहा, खड़ा है एक जगह। लोगों ने देखा कि ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, बादशाह को पता लगा इसे तो मार देंगे। वो आए, बोलने के भाई आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर खड़े हो, जाए ये बादशाह का महल है। उसने कहा भाई बात यह है कि वो जो लड़की छत पे खड़ी है मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो लोग हंस पड़े, उन्होंने कहा पागल है, दीवाना है बेचारा, इसको कोई ऐसा रास्ता बताओ कि यहाँ से चला जाए। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप इससे शादी करना चाहते हैं बादशाह की लड़की से तो आप ऐसा करें, फलां बुजुर्ग के पास जाएं, उनसे तावीज़ लें या कोई वजीफ़ा लें, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपकी शादी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, चल पड़ा, बुजुर्ग के पास पहुंचा, अर्ज़ की हज़रत साहब मैं मेहरबानी फरमाएं, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे साथ मेहरबानी करें। भाई क्या मेहरबानी करें हुजूर, मैं बादशाह की लड़की का आशिक हुआ हूँ और मेरी दिल चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूँ, आपको ऐसा वजीफ़ा बताएं, मेहरबानी करें कि मेरी शादी हो जाए। अब अल्लाह वाले ने सोचा ये तो वाकई पागल को मस्ताना दीवाना है, अब इसको क्यों ना कोई ऐसा वजीफ़ा बताऊं कि ये अल्लाह और अल्लाह के हबीब का सच्चा आशिक हो जाए, उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत, औरत की मोहब्बत चली जाए। तो हज़रत साहब ने फरमाया कि मियाँ ठीक है, आप ऐसा करो 40 दिन नमाज बाद जमात पढ़ो, फिर देखो क्या होता है, इंशाल्लाह तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसने कहा हज़रत ठीक। 40 दिन उसने नमाजें पढ़ी, सुबह, दोपहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ज़ोहर, सारी रात इबादतें करता रहा, यहाँ तक कि अच्छा भला समझदार बन गया। उसने कलमे याद कर लिए, कुरान पाक की आयतें याद कर ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करने लग गया। अब जब 40 दिन गुजरे तो सीधा गया हज़रत साहब के पास कि हुजूर 40 दिन हो गए, मेरा तो कुछ भी नहीं बना, कोई पैगाम नहीं आया, किसी ने बुलाया नहीं, कोई इशारा नहीं, मैं क्या करूं। तो हज़रत साहब ने फरमाया कि बेटा मैंने तो तुझे ईमान की एक सूरत बताई थी कि तुम नमाज पढ़ोगे, तुम्हारा ईमान मुस्तहकम हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा, तुम्हारे दिल से गैर की मोहब्बत चली जाएगी, तुम्हारे दिल में अल्लाह की ज़ात आ जाएगी। अब मुझे क्या पता कि तुम्हारे दिल में अभी तक औरत की मोहब्बत है। खामोश होकर उठा, मायूस होकर निकला। अब मस्जिद के दरवाजे से जब निकला तो इब्लिस खड़ा हुआ था। उसने देखा आज मौका है, इंसान की सूरत लेके खड़ा था। ये जो गया तो उसने कहा भाई क्या बात है, बहुत गमगीन हो, क्या बात हो गई। उसने कहा भाई बात ये है कि मैं हज़रत साहब के पास आया था, शादी के लिए मैंने कहा था बादशाह की लड़की से करनी है, तो इन्होंने फरमाया था 40 नमाजें पढ़ो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 40 दिन हो गए, मेरा काम नहीं हुआ, इसीलिए मैं आज गमगीन होके जा रहा हूँ। उसने कहा अच्छा भाई चलो अगर मैं आपका काम करूँ तो। उसने कहा यार आपकी मेहरबानी भाई, अगर आप काम करते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अब इब्लीस ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं जो कुछ भी करूं तुमने दखल अंदाजी नहीं करनी, बीच में तुमने कुछ भी बीच में कुछ नहीं करना, जो मैं करूं चुप करके देखते रहो। ठीक, एक टोपी सी उसको पहना दी कि भाई अब तुझे कोई नहीं देखेगा, तुम सबको देखो। ठीक है,
चले गए बादशाह के कमरे में। शैतान था, उसे उड़ा के ले गया। वहाँ पर जाके बैठ गए। रात का टाइम था, आधी रात को बादशाह सलामत को प्यास लगी। उसने अपनी बेटी से कहा कि बच्चा उठो बेटा, मुझे पानी दो। अब उसकी लड़की उठती है, गिलास उठाती है, पानी भरती है, बादशाह को देती है। बादशाह उल्टे हाथ में लेता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता, ऐसे ही पीने लगता है तो शैतान उसमें पेशाब करने लगता है। तो ये बेटा इसने कहा अल्लाह अकबर, ये मुसलमान है, ये बादशाह है, इसको ये पेशाब पिला रहा है। इसने मारा हाथ और गिलास वो जा पड़ा। शैतान ने कहा देख, तेरी मेरी शर्त है, तूने दखल अंदाजी नहीं करनी। अच्छा भाई अब नहीं करूँगा। ठीक ठीक, चलो जी। दूसरी मरतबा भी वही कुछ किया, फिर इसने गिलास को गिरा दिया। फिर शैतान ने कहा अब आखिरी चांस दे रहा हूँ, अगर तुमने फिर ऐसी हरकत की तो ये टोपी ले जाऊंगा, तुम इसी कमरे में मौजूद रहोगे, बादशाह तुम्हें देगा, फांसी चढ़ा देगा। अच्छा भाई मैं नहीं करता। अब तीसरी मरतबा जब बादशाह सलामत ने पानी मांगा तो फिर वही बात, वही पेशाब, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। फिर इसने मारा गिलास, वो गिलास वहाँ। उसने कहा, दिल में सोचा कि यार चलो मर जाऊंगा ना, लेकिन ये मेरा मुसलमान भाई है, बादशाह है, इसको पेशाब तो ना पीने दो, खुदा मुझसे पूछेगा, मैं देख रहा हूँ। मारा गिलास, वहाँ जाके पड़ा। शैतान ने टोपी उतार ली, जनाब ये बैठा हुआ है। अब बादशाह हैरान, लड़की हैरान कि भाई तू कहाँ से आया, किधर से आया, यहाँ पर कैसे बैठा है। बादशाह सलामत, जान की पनाह मांगूं तो मैं सच्ची बात कर दूं। बादशाह ने कहा सच्ची बात करो कि हुजूर मैं आपकी लड़की का आशिक हुआ हूँ, मैं इनसे शादी करना चाहता था। मैं हज़रत साहब के पास गया, उन्होंने 40 दिन नमाज़ें पढ़ाई, मुझे दीन सिखाया, मुझे इस्लाम सिखाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की शान बताई। तो अब मैं यहाँ पर आया तो आपने गिलास मांगा, पानी मांगा, गिलास आपने उल्टे हाथ में पकड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने नहीं पढ़ी, शैतान उसमें पेशाब करने लगा। तो हज़रत मैंने उसको मारा, हाथ वो गिर गया। दूसरी मर्तबा मारा। अब शैतान ने कहा अगर अब आपने कोई हरकत की तो मैं फिर आपको यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, बादशाह जानो तुम जानो। अब तीसरी मर्तबा जब आपने पानी मांगा तो आपने फिर भी वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी, ऐसे उल्टे हाथ से पीने लगे। तो फिर मैंने गिलास को मारा और गिलास फिर गिर गया। अब आपकी मर्जी, आप जो सजा दें। बादशाह ने कहा आपको सजा तो ज़रूर मिलेगी। बुलाया गुलामों को, इसको कमरे के अंदर ले जाओ, इसको गुस्ल कराओ, इसको लिबास शाही पहनाओ, मैं इसकी शादी अपनी लड़की से कर रहा हूँ। तो मेरे भाईजान, ये बिस्मिल्लाह की बरकत थी, वो उसने दीन सीखा, बिस्मिल्लाह का उसे पता चला, उसने बादशाह को पलीती से बचाया, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ने की वजह से। तो मेरे दोस्तों अजीजों, पानी पियो, खाना खाओ, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम पढ़कर खाना खाओ। पानी पियो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पियो, सीधे हाथ से पियो, 3 सांस में पियो। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कभी आपको दुख नहीं पहुँचेगा, कभी बीमारी नहीं होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।